जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और ललिता त्रिशती के जो मंत्र हैं और जो नाम हैं उनको मैं आप लोगों को भाव से समझा पाऊँ, ऐसा भाव माँ मुझे दे। करने कराने वाली, पढ़ाने पढ़ाने वाली वही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो इन मंत्रों के अर्थ को वो समझा देंगी आपको। तो इसी भावना से प्रार्थना करते हुए हम लोग अब आगे के मंत्रों को सुनते हैं। पहले माँ को याद कर लें। सिंधूरारुण विक्राम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारानायक शेखराम स्मितमुखिम आपीनवक्षोरुहाम पाणिभ्य मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अंबिकाम्। हमने अभी तक 13 श्लोकों तक के अर्थों को समझा। 13 श्लोक में आधा श्लोक जो पंचदशाक्षरी का तीसरा था ई, उसके ऊपर था। अब जो पंचदशाक्षरी का जो अगला अक्षर है वो है ल। तो अब 13 श्लोक का आधा श्लोक जो है वो ल से शुरू होता है। फिर भी 13वां श्लोक पूरा पढ़ूंगी और आज हम लोग 16 तक पढ़ेंगे, 13 से 16। इहा विरहिता चेश शक्तिरीशत स्मितानना लकार रूपा ललिता लक्ष्मीवाणी निषेविता। पहला जो था इहा विरहिता, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, और शक्ति चेश शक्ति, ईश की जो शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, और ईशत स्मितानना जो मंद मंद मुस्कुराती हैं। स्मितानना यानी जिनका मुख स्मिता जैसा है, स्मित मंद मंद मुस्काने वाला मुख। तो ऐसा मुख, ऐसी माँ को हम याद करते हैं। लकार रूपा ललिता लक्ष्मीवाणी निषेविता। अब शुरू होता है अगला अक्षर, वो है ल। और कहते हैं क्या, अभी तो आपको समझ जाना चाहिए स्टाइल। ककार रूपा, एकार रूपा, इकार रूपा, लकार रूपा। तो पहला मंत्र है लकार रूपा, यानी कि जो जो चीज़ तुम्हें ल से दिखती हो या ल से सुनाई देती हो, या ल से, जब कभी कोई ल से कोई शब्द आए ना, बस मैं तो इजी वर्ड बोलती हूँ ल से लव, प्रेम। तो प्रेम रूपा है ना, प्रेम रूपिणी। तो लकार रूपा, तो जो कोई ल से है तो वो देवी ही है। मातृकाओं में जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं संस्कृत में तो लट लकार आता है। तो वो जो लट लकार यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, सिंपल ऐसे होता है। तो लट लिट लुट इस प्रकार से होता है। तो ये जो जितने लकार हैं ये सब देवी ही है, ठीक है। लय देवी ही है। ललिता, अच्छा ल से ललिता, आगे का नाम वही है, ठीक है। तो लकार रूपा ललिता, जो ललिता है, जो हमें ललिता यानी जो खेलती रहती है, जिसको खेलना बहुत अच्छा लगता है, ऐसी जो ललिता, उसको हम नमस्कार करते हैं। लक्ष्मी वाणी निषेविता, ल से लक्ष्मी भी, तो इसीलिए देवी लक्ष्मी का भी स्वरूप है। देवी को श्री सूक्त से पढ़ करके हम प्रसन्न करते हैं ना, लक्ष्मी देवी को श्री सूक्त से पढ़ते हैं। तो ल से लक्ष्मी, ल से ललिता, लकार रूपा, दोनों ही। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी वाणी निषेविता, कि जो जिनकी सेवा लक्ष्मी और सरस्वती ये भी करती रहती हैं, ऐसी जो देवी हैं, ऐसी जो माँ, उनको नमस्कार है। अब 14। लाकिनी ललना रूपा लसद्दाडीम पाटला ललंतिका लसत्फाल ललाट नयनार्चिता। लाकिन्ये नमः। हम लोग जब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें उनका नाम लाकिनी आता है। लाकिनी मणिपुर चक्र में रहती हैं। तो देवी जो मणिपुर चक्र में है, जब साधना हम करते हैं तो साधना में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र। ये जागृत हो गया तो आपकी सात्विक जो स्वभाव है वो जागृत होने लगता है, और फिर धीरे धीरे आप भगवान के पास, देवी के पास, जो भी आप साधना कर रहे हो उसमें आप सफलता पाते हो। तो मणिपुर चक्र में लाकिनी रूप में जो बैठी हैं, जो हमारी भक्ति को लेती हैं और भक्ति लेकर के हम
और हमको ज्ञान देती हैं और जो हमको मुक्ति देती हैं, ऐसी जो लाकिनी, उनको हम नमस्कार करते हैं जो मणिपुर चक्र में बैठी हैं। ललना रूपा, ललना यानी स्त्रियाँ, जितनी भी स्त्रियाँ हैं सभी स्त्रियों के रूप में यही माँ है। तो इन देवी को हम नमस्कार करते हैं। लसत दाढ़ी म पाटला, जो उनका जो रंग है वो दाढ़ी, जो अनार खाते हैं ना, अनार के फूल जैसे उनका रंग है। हमने कितनी बार पढ़ा है ना, उनका जो सिंदूरारुण विग्रहम, या ललिता सहस्त्रनाम में आता है दाढ़ीमी कुसुम प्रभा, तो बेसिकली लाल लाल दिखती हैं, लाल लाल चमकती हैं, और सब उनके श्रीअंग से केवल लाल रंग की किरणें निकलती हैं। तो जो ऐसी हैं अनार के फूलों के जैसे, दाढ़ीमी कुसुम प्रभा लसत दाढ़ीम पाटलाये नमः, गुलाब के फूल के जैसे, गुलाब की गुलाबी या लालिमा लिए हुए ऐसी जो देवी हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं। तो अनार के फूल और गुलाब के फूल, इनको मिक्स कर दो, ऐसी जो देवी दिखती है वो उनको हम नमस्कार करते हैं। ललंतिका, कि जिन्होंने अपने भाल पर एक ललंतिका, वो जो मांगटिका होता है ना, जिन्होंने ऐसे मांगटिका पहना हुआ है, उनको हम नमस्कार करते हैं। ललंतिका लसत फल वो ले लिया। ललाट नयनार्चिताय नमः, और जिनके ललाट को, ठीक है ना, वो भगवान शिव जिनके ललाट पर तीसरा नेत्र है, वो जो उनकी अर्चना करते हैं, ऐसी जो माँ है जिनके ललाट पे तीसरा नेत्र है, जो शिव जो उनकी अर्चना करते हैं, ऐसी जो देवी है उनको नमस्कार है। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि जो भक्तगण माँ का ध्यान करते हैं एकाग्रचित होकर के, और अपने यहाँ पर ध्यान करते हैं। दो तरह का ध्यान होता है, एक हृदय में ध्यान होता है और एक यहाँ ध्यान होता है। जो एकाग्रचित होकर के यहाँ पर अपनी माँ को ध्यान करते हैं, ऐसे जो माँ है जो यहाँ आकर के बैठी रहती है आज्ञा चक्र के ऊपर, ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं। तो ललाट नयनार्चिता, तो ललंतिका लसतफाल, जिन्होंने यहाँ पर पहना हुआ है एक मांगटिका, और जो भक्त जो अपने माथे में इनको धारण करके रखते हैं, ऐसी जो देवी है उनको हम नमस्कार करते हैं। अब 15वां, लक्षणोज्ज्वल दिव्यांगी लक्षकोटंड नायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्ध कामा लता तनुः, लक्षणोज्ज्वल दिव्यांगाय नमः, कि माँ के जो अंग हैं सारे के सारे बड़े दिव्य हैं और उनमें उज्ज्वल से उज्ज्वल लक्षण हैं। जब अवतार होता है भगवान का, जैसे राधा रानी का, श्री कृष्ण का, तो उनके चरणों में होता है ऐसे शंख चक्र पद्म गदा, ऐसे इस प्रकार के लक्षण होते हैं। ऐसे ही माँ के भी लक्षण होते हैं। तो सुंदर सुंदर लक्षण, शंख के लक्षण होंगे, आयुध के लक्षण होंगे, धनुष के लक्षण होंगे, गुलाब के लक्षण होंगे, कमल के लक्षण हैं। तो ऐसे जो सुंदर लक्षणों वाली, जिनके हर एक अंग प्रत्यंग सुंदर सुंदर हैं, ऐसी जो देवी हैं, ऐसी जो हमारी माँ है, उनको नमस्कार है। लक्षणोज्ज्वल दिव्यांगी लक्ष्य कोट अंड नायिकाय नमः, जो अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों का सृष्टि करती हैं और उन सभी ब्रह्मांडों की ये नायिका हैं। तो ऐसी जो माँ है उनको नमस्कार है। लक्ष्यार्था, जो हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारे जीवन का अर्थ क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य माँ के चरण कमलों की सेवा। हमारे जीवन का अर्थ क्या, छोटे मोटे धन थोड़ी चाहिए हमें तो माँ ही चाहिए बस। तो जीवन का जो अर्थ है, जीवन का जो लक्ष्य है, ऐसी जो लक्ष्यार्था, इनको नमस्कार है। लक्ष्यार्था लक्षणागम्या, जो लक्षणों से जिनको नहीं पहचाना जा सके। कहने का अर्थ है कि सारे लक्षण हैं, लेकिन इतने सारे लक्षण होकर के भी इनको पहचान पाना कई बार बड़ा कठिन होता है। कई बार देवी प्रकट होती है ना, आती है अलग अलग रूप में, लेकिन हमको पहचान में नहीं आती कि देवी आई थी।
ऐसा कई लोगों के साथ सब सुनोगे, हाय उस समय पे हम बैठे थे, ऐसे कहीं से पता नहीं कोई तो स्त्री आ गई थी, उसने ऐसा किया वैसा किया और फिर वो चली गई। और वो कहानी हम जीवन पर्यंत कहते हैं कि हमें लगता है कि देवी आई थी उस समय। तो लक्षण दिखते भी हैं और लक्षणों से पता भी नहीं चलता। तो ऐसी जो है कि जिनको देख करके भी पता नहीं चलता हो, लक्षणागम्या, उनको नमस्कार है। और एक कहानी, रामकृष्ण परमहंस, वो हर स्त्री में उन्हीं माँ का दर्शन करते थे, काली का, ककार रूपा काली, तो उनका दर्शन करते थे। उनके सामने एक बार लोग उस ज़माने में अगर संतों को परेशान करना है तो एक चीज़ भेजते थे, हनी ट्रैप, किसी औरत को भेज दो, अब देखो कि ये वैसे ही का वैसे ही है। तो कुछ लोगों ने उनके पास एक वेश्या को भेज दिया, लेकिन ये तो रामकृष्ण परमहंस थे, कंचन कामिनी से दूर। वो वेश्या के अंदर भी उनके मन में ऐसा कुछ आया नहीं, वो वेश्या को देख करके नमस्कार कर रहे, मेरी माँ मेरी माँ, मेरी काली मेरी काली मेरी काली। तो यहाँ जो हमने कहा कि हर स्त्री में ललना रूपिणी, और केवल ये बोलना कि कोई स्त्री अच्छी है तो उसी के अंदर दुर्गा है, और कोई स्त्री अगर वेश्या है तो उसके अंदर दुर्गा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। देवी हर स्त्री के अंदर है। हो सकता है वो वेश्या है लेकिन उसके अंदर भी वही देवी है। हो सकता है वो कोई नीची जाति में हो, उसके अंदर भी वही देवी है। हो सकता है कोई अशुद्ध हो, उसके अंदर भी वही देवी है। हर एक के अंदर उसी देवी का दर्शन करना। तो यह है कि कई बार हम लक्षण ढूंढते हैं, अरे सुंदर सी आनी चाहिए, अलग अलग लोगों के होते हैं, लेकिन नहीं, ये लक्षणों से भी जो परे हैं, ऐसी जो देवी है लक्षणागम्याय, उनको हम नमस्कार करते हैं। हर एक में उनको ही दर्शन करना है ललना रूप में। तो लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्ध कामा, जिनके हर काम वो अपने आप में नित्य तृप्ता है, ठीक है, नित्य तृप्ता संतुष्टा, हम लोग ललिता सहस्त्रनाम में पढ़ते हैं। निष्कामा है, तो जो अपने आप में तृप्त हैं उनको कहते हैं लब्ध कामा। और हमारे लिए हम तो उनको पा लेते हैं तो लब्ध कामा, तो हमारे लिए वो लब्ध कामा है, क्योंकि हमारी कामना एक ही है, बस माँ के चरण की सेवा। तो हमारे लिए भी वो लब्ध कामा। लता तनु बहुत डेलिकेट है, जैसे कि कोई वेली, कनक वेली, जिसमें ऐसे चमकती हुई फूलों की लता के जैसे, ऐसी हमारी सीमा है। तो उनको नमस्कार है जिनका शरीर, जिनका श्रीअंग फूलों की लता के जैसे है। अब श्लोक 16। ललाम राजदड़का लंबी मुक्ता लतांचिता लंबोदर प्रसुरलभ्या लज्जाढ्यालय वर्जिता। ललाम राज दलिकाय नमः, जिनका माथा बहुत लालिमा युक्त है, और उस लालिमा युक्त माथे में उन्होंने बहुत सुंदर से तिलक लगाया है, और उस तिलक के अंदर मृगमद कस्तूरी को लगाया हुआ है। तो जब आप माँ का दर्शन करो ना, लाल गुलाबी माथा, उसके ऊपर एक सुंदर सी लाल तिलक, और वो लाल तिलक ऐसी वैसी नहीं है, उसमें से खुशबू आ रही है। अच्छा, तिलक भी उनकी खूब स्टाइलिश है, डिज़ाइन कर करके आप सजाओ अपनी माँ को जैसा सजाना है, और खूब ऐसे सुंदर से डिज़ाइन लगा करके माँ का, कि आप माँ के पास जाओ, या माँ यदि आपका माथा चूमे और माँ आपके पास आ जाए, तो नाक में जब ये इसकी खुशबू आ जाए, बस क्या खुशबू, केसर की, कस्तूरी की। तो जिन्होंने अपने माथे को ऐसे सुंदर सुंदर केसर, कस्तूरी इत्यादि से सजाया है, कुमकुम से, ऐसी खुशबू लेकर के, ऐसी माता को हम नमस्कार करते हैं जिनका माथा ऐसा चमक रहा है। ललाम राजदलिका लंबी मुक्ताय नमः, जिन्होंने अपने गले में बहुत सुंदर सा माला पहना हुआ है, और वो भी किसकी, एकदम सुंदर लाल लाल मोतियों की माला, और पदक भी उसके अंदर बहुत सुंदर सा अच्छा डिज़ाइन वाला लाल मोतियों का है। और लंबी मुक्ता लतांचिता, ये तो मैंने कह दिया कि जिन्होंने माला पहना हुआ है सुंदर सा, वो लतांचिता। अब आगे, लंबोदर प्रसूलभ्या, जिन्होंने लंबोदर भगवान गणेश को जन्म दिया है। लजाढ्या,
जिनके अंदर बहुत लज्जा, बहुत लज्जाशील और लय वर्जिता, ऐसी लज्जाशील और लय वर्जिता प्रलय हो जाए तो भी वो हमेशा रहती हैं। तो सब कुछ अनेकों अनेकों, यहाँ पर हमने शुरू किया था कि लक्ष्य कोटि अंड नायिका, अनेकों ब्रह्मांड को बनाने वाली उनकी नायिका। और जब प्रलय होकर के सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, फिर भी जो रह जाती है, इनको प्रलय से कुछ होता नहीं है। तो ऐसी जो लय वर्जिता, ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार हमने 16 श्लोकों का नाम, उसके अर्थ, उसके भाव को समझ लिया। अब आगे वाले वीडियो में आगे के श्लोकों को कहेंगे और बहुत सुंदर उसमें माया बीज उसको लिया गया है। तो अगला अक्षर है माया बीज, एकाक्षरी रीम। तो वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए माँ भगवती सबका कल्याण करे। जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।